अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज़ 786। ये नक्श दुश्मन को जलील करने का नक्श है, दुश्मन की जुबानबंदी का नक्श है, दुश्मन की ख्वाबबंदी का नक्श है। जिस नीयत से भी आप इस नक्श को तैयार करेंगे, जिसके लिए भी आप तैयार करेंगे, उस हिसाब से ये नक्श काम करता है। जैसे कि अगर आप ये नक्श किसी की जुबानबंदी के लिए बना रहे हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला उसकी जुबानबंदी हो जाएगी। अगर आप किसी को की ख्वाबबंदी करना चाहते हैं तो इस नक्श की नीयत के साथ बनाएं, इंशाअल्लाह उसकी ख्वाबबंदी हो जाएगी। अगर किसी शख्स को आप जलील करना चाहते हैं तो उस नीयत के साथ इस नक्श को बनाएं, इंशाअल्लाह वो दुनिया में जलील होगा। आज की वीडियो इसी तरीके के दुश्मनों के लिए है जो आपको हर तरीके से परेशान करते हैं, आपके खिलाफ गवाही देते हैं, झूठी गवाही, आपके खिलाफ चुगली करते हैं, आपके घरों में लड़ाई झगड़ा पैदा करते हैं। ऐसे शख्स के लिए ये अमल करें, इंशाअल्लाह उसकी ख्वाबबंदी होगी, उसकी जुबानबंदी होगी और वो दलील होगा। आप ये अमल मेरे बताए गए तरीके से करें, इंशाअल्लाह आप कामयाब हो जाएंगे और दुश्मन पस्त हो जाएगा। दुश्मन आपके खिलाफ कोई गवाही ना दे पाएगा, दुश्मन हर जगह जलील होता चला जाएगा। अगर तीनों मकसद से आप ये नक्श बनाते हैं तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला तीनों मकसद आपके पूरे होंगे। इस अमल की इजाजत के लिए इस वीडियो को लाइक करें और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें, जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। इसके बाद आपको इस अमल की इजाजत खुद ब खुद मिल जाएगी और आप अपना एक कमेंट, अच्छा सा कमेंट बॉक्स में जरूर करें। आइए नक्श के बारे में जान लेते हैं। एक बात और आपको बताता चलूं, मेरी वीडियो शुरू से आखिर तक देखा करें, अच्छे से देखने के बाद समझ कर ही कोई अमल किया करें या किसी के लिए करके दिया करें। आइए नक्श के बारे में जान लेते हैं। आपको इस तरीके से एक नक्शा खींच लेना है, इसी में आपको नक्श भरना है। अब आपको सबसे पहले ऊपर की तरफ यहाँ पर 786 लिख देना है। 786 लिखने के बाद आपको सीधे दुश्मन का नाम नीचे लिख देना है। बाद में ये नक्श आपको भरना है। अब जो भी दुश्मन है, अगर आपका दुश्मन है तो उसका नाम आप उर्दू में लिख सकते हैं, अरबी में लिख सकते हैं, हिंदी, इंग्लिश, किसी भी लैंग्वेज में आप उसका नाम यहाँ पर लिख सकते हैं। अगर वो औरत है तो बिनते लिख दें, अगर दुश्मन मर्द है तो बिन लिख दें, उसके बाद उसकी माँ का नाम लिख दें। इतना लिखने के बाद अगर उसकी माँ का नाम ना पता हो तो हव्वा लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आपको यहाँ पर आपको लिखना है 3, फिर इस खाने में आपको लिखना है 13, फिर आपको यहाँ पर इस जगह पर 23 लिख देना है। इसके बाद आपको इस जगह पर लिखना है 2 चश्मी है, फिर यहाँ पर आपको लिखना है नून, यहाँ पर आपको लिखना है वाव, यहाँ पर आपको लिखना है रे, यहाँ पर आपको लिखना है बे, यहाँ पर आपको लिखना है नू और यहाँ पर आपको मीम लिख देना है। इस तरीके से ये नक्श आपका मुकम्मल हो जाता है। इस नक्श को आप इतवार के दिन यानी कि संडे को बनाएं या मंगल के दिन आप इस नक्श को बना लें। दिन में किसी भी टाइम आप इस नक्श को बना सकते हैं। रविवार या मंगलवार को आपको ये नक्श बनाना है। ये नक्श आप किसी भी कलर के पेन से लिख सकते हैं। इस नक्श को लिखने के बाद इस नक्श को फोल्ड कर लें। फोल्ड करने के बाद इस नक्श को ले जाकर किसी झाड़दार वृक्ष यानी पेड़ के नीचे इसे दफन करें और साथ में एक देसी मुर्गी का अंडा भी लेकर जाएं और इस नक्श के साथ में वहीं पर इसे दफन करें। दफन करने के बाद आप तुरंत ही अपने घर की तरफ वापस मुड़ जाएं। इंशाअल्लाह जो जिस नियत के साथ में आप इस नक्श का इस्तेमाल करेंगे वो इंशाअल्लाह पूरा होगा। बस आपका मकसद जायज होना चाहिए, नाजायज किसी को परेशान करने के लिए मेरा कोई भी अमल नहीं होता। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाअल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।